Hi guys, so welcome back. So in this video I'm going to cover a company called Modi Naturals, ठीक है. So Modi Naturals is आप देखो it is more into आप देखो एक FMCG प्लेयर भी है एंड इनका एक बल्क ऑयल इथेनॉल वाले सेगमेंट में भी क्या बोल सकते हैं एक रेवेन्यू मिक्स है. तो बाय द वे आई हैव ऑल्सो स्टार्टेड बुकिंग्स ऑफ 1-to-1 कॉल सेशंस. अगर आपको मतलब इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी, यू वांट टू लर्न एनीथिंग, आप देखो कोई भी सेक्टर, कोई भी पोर्टफोलियो एलोकेशन का आप मेरे को अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए फ्रॉम टर्न अराउंड सेक्टर्स टू आप देखो एनी क्वेरीज यू कैन रीच आउट टू मी. आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सो इनका 3 सेगमेंट हो गया. एक ब्रांडेड वाला, उनका एक कंज्यूमर वाला सेगमेंट है, दैट इज़ आप देखो एक ऑलिव ऑयल करके, OLEEV ऑलिव ऑयल करके एक उनका एक ब्रांड है. ये जो आप देखो कैनोला ऑयल हो गया, आपका राइस ब्रान ऑयल हो गया, ये सब बेचता है. तो इनका 27% रेवेन्यू वहाँ से आता है. तो इनके 27% वहाँ से आता है. एक बल्क ऑयल वाला है. बल्क ऑयल बेसिकली क्या होता है आपका, ये मतलब दे सेल टू आप देखो अदर फूड एंड बेवरेजेस कंपनी को बेचता है ये बल्क ऑयल. राइस ब्रान ऑयल हो गया, तो ये बेसिकली ड्रम्स एंड ट्रक्स में सप्लाई होता है एंड ये मार्जिन कम होता है. यहाँ पे कुछ ऐसा वैल्यू एडेड प्रोडक्ट नहीं, वेफर थिन मार्जिन होते हैं एंड ये B2B सेगमेंट है उनका. ये ब्रांडेड वाला जो मैंने बोला वो ऑलिव ऑयल करके जो था, कैनोला ऑयल, पीनट बटर भी सेल करते हैं. दे आर ऑल्सो इनटू सेलिंग. अब देखो पॉपकॉर्न भी बेचता है और एक ब्रांड है इनका, एक पीपो करके एक ब्रांड है, वहाँ से दे सेल B2C वाले सेगमेंट में. और एक उनका उन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया था रेडी टू मिक्स, मतलब ये एक जिंक्स करके ब्रांड है उनका, एक वो टैंक जैसा ही है, उसमें मतलब उनका पाउडर आता है. वी हैव टू मिक्स इट विथ वाटर, जो भी मिक्स करना है वी कैन ड्रिंक देन. रेडी टू मिक्स हो गया, रेडी टू ईट वाला सेगमेंट हो गया, पास्ता वाला सेगमेंट, रेडी टू कुक वाला, पीनट बटर, ये सब वाले सेगमेंट में केटर करता है ब्रांडेड वाला. एंड अभी जो थर्ड वाला जो सेगमेंट है 50% वहाँ से आता है, इथेनॉल वाला. ये उनका वहाँ से मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ तो वहाँ पे ही आ रहा है. तो ये इथेनॉल उनका एक मोदी बायोटेक करके एक सब्सिडरी है. तो ये इथेनॉल में बेसिकली ये जो आप देखो पेट्रोल में जो ब्लेंडिंग होता है, ठीक है, मतलब अगर 100 रुपये का पेट्रोल, मतलब 100 रुपये नहीं, अगर 1 लीटर पेट्रोल डाल रहे हो उसमें से आप देखो इफ़ द ब्लेंडिंग रेट इज़ अराउंड 10%, तो 100 ml आपका इथेनॉल होगा. तो ये बेसिकली बायोफ्यूल की तरह यूज़ हो रहा है एंड यहाँ पे भी मतलब अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है सबका. यहाँ पे भी मतलब टेलविंड्स अच्छे, यहाँ पे पॉलिसी बनाया थे गवर्नमेंट्स ने कि भाई ये ब्लेंडिंग रेट शुड रीच अराउंड 20%, 2025 तक. उनका अराउंड अभी 17-18% ही हुआ है. एंड वो बोल रहे हैं आगे जाके देयर आर डिस्कशंस और ऑल्सो गोइंग ऑन कि ये भाई ये जो ब्लेंडिंग रेट है इट वुड गो अप टू 25-30% भी जा सकता है इन द कमिंग फ्यूचर्स. तो यहाँ पे मतलब अच्छा खासा ग्रोथ आ रहा है. इनका आप नंबर्स भी देखो ना, दे आर ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है. लास्ट ईयर दे रिपोर्टेड लॉस, ये टाइम वो मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट में है. इनका अगर देखो सेल्स ग्रोथ फॉर Q4 ऑफ FY25 वॉज 59% YoY. पहले इनका गाइडेंस पे देख लेते, ठीक है. तो Q1 में उन्होंने गाइडेंस दिया था कि उनका सेल्स ग्रोथ वॉट भी अराउंड 75%. Q2 में भी मतलब अच्छा खासा ग्रोथ आया, 70%, 75% के आसपास. Q3 में उन्होंने गाइडेंस कम करके 75 से 70 कर दिया, मतलब थोड़ा कम किया, मतलब इतना मेजॉरिटी भी कम नहीं कर दिया कि मतलब उतना कुछ प्रॉब्लम है. 75 से ऐसा नहीं कि 25 कर दिया, तो 75 से 70% किया था. एंड ये क्वार्टर में दे ग्रू अराउंड 59%. इबिडा में ग्रोथ आया अराउंड 1.9x, इबिडा बिकेम 1.9x. इबिडा मार्जिन भी शार्प इंप्रूव हुआ क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, ठीक है. 8.5% का इबिडा मार्जिन हो गया, लास्ट ईयर 4.7% के आसपास था. पैट ऑल्सो ग्रू अराउंड 6.5 टाइम्स, ठीक है. एंड मार्जिन भी हो गए ऑफकोर्स 4.3% हो गया. ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ही अच्छा मिला है, वर्सेस 1.1 YoY पैट मार्जिन. पूरे साल का FY25 का अगर देखूँ, द सेल्स ग्रू 66%, मतलब जो 70% बोला था वो अचीव नहीं हुआ, ठीक है. तो मतलब यहाँ पे एक गाइडेंस मिस हो गया. बट इन टर्म्स ऑफ इबिडा एंड पैट उन्होंने पूरा मतलब पैट का भी गाइडेंस दिया था, इबिडा का भी गाइडेंस दिया था एंड सेल्स का भी गाइडेंस दिया था. तो सेल्स का अचीव नहीं हुआ बट इबिडा एंड पैट में मतलब बॉटम लाइन तक तो अचीव हो गया. तो 31 करोड़ का पैट आ गया ये टाइम. लास्ट ईयर वो लॉस था, अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास का लॉस था. तो मतलब मार्जिन भी आप देखो तो मतलब बहुत अच्छा हो गया, अराउंड 4.7% का पैट मार्जिन आ गया. लास्ट ईयर ऑफकोर्स लॉस था तो नेगेटिव ही होगा पैट मार्जिन, -0.3 मतलब मिनिमम. तो ये बेसिकली उनका क्या बोल सकता हूँ नंबर्स हो गया. अभी इनका जो कंज्यूमर वाला जो सेगमेंट है वहाँ पे दे हैव साइंड, अब देखो करिश्मा कपूर को दे हैव साइंड एज ब्रांड एम्बेसडर.
तो ये भी अच्छा है, मतलब वहाँ पे मतलब मार्केटिंग पे अच्छा खासा खर्चा कर रहा है। एंड उनका ये जो इथेनॉल वाला सेगमेंट है उसका अभी टोटल कैपेसिटी जो काम पे मतलब जो दैट इज़ करेंटली इन वर्क, मतलब जहाँ पे मतलब ऑपरेशनलाइज है, दैट इज़ अराउंड 130 KLPD होता है, किलो लीटर्स पर डे, ठीक है। मेट्रिक नंबर यूनिट छोड़ दो, 310 का उन्होंने बोला है कि कैपेसिटी बिठाने वाला है, उसमें से 130 का कैपेसिटी बिठ गया है, मतलब चालू हो गया काम इन Q3 ऑफ FY24 से चालू है। जो दूसरा जो 180 जो रिमेनिंग है वो बोल रहे हैं इट वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम Q3 ऑफ FY26, मतलब H2 से वहाँ पे ऑपरेशनलाइज होना चालू हो जाएगा। तो इन्होंने मतलब FY26 का भी अच्छा खासा गाइडेंस दिया है। तो उन्होंने बोला है कि FY26 में दे वुड क्लॉक अराउंड, आप देखो 28 to 30% का ग्रोथ आएगा, तो ये भी अच्छा है। 30% के आसपास का आपका सेल्स ग्रोथ आ रहा है। EBITDA में दे आर टारगेटिंग अराउंड 50%, 45-50% के आसपास का EBITDA में ग्रोथ, एंड पैट का भी ग्रोथ अराउंड 45-55% के आसपास, मतलब मार्जिन भी अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है। तो एक जगह, एंड इनका वैल्यूएशन भी आप देखो इट इज़ वेरी चीप, ठीक है, अराउंड 20 का पी के आसपास, 20-25 के पी पे यू आर गेटिंग अ कंपनी दैट इज ग्रोइंग एट अराउंड 30% इन सेल ग्रोथ, एंड उल्टा मार्जिन भी एक्सपांड हो रहा है, तो पैट मार्जिन भी एक्सपांड हो गया, तो पैट का ग्रोथ आ रहा है अराउंड 50%। तो 20-25 का पी एंड आपका पैट का ग्रोथ अराउंड 50%, तो पेग रेशियो जो निकालते हैं दैट इज अराउंड कितना, मतलब 0.5 आ गया। 25 का पी डिवाइड बाई 50% का ग्रोथ, तो 0.5 का पेग आ रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड। तो ये भी मतलब बहुत अच्छा है, मतलब वैल्यूएशन भी कुछ ऐसा कंफर्ट है। तो ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। तो ग्रोथ अच्छा आ रहा है, 25-30% का गाइडेंस दिया है, मार्जिन भी एक्सपांड हो रहे हैं, एंड एक नया कैपेसिटी भी बिठा रहे हैं। तो कैपेसिटी मतलब वो उन्होंने अभी जब स्टार्ट होगा कैपेसिटी, ऑफकोर्स उसको मतलब पूरा मतलब 100% यूटिलाइज तो नहीं होगा, तो जो उनका पुराना वाला जो है वो ऑप्टिमम कैपेसिटी मतलब 100% पे ऑपरेशनलाइज है। एंड ये जो नया जो बिठा रहा है जो Q3 में H2 में बिटेगा, जो बने मतलब क्या बोल सकते हैं, इट विल कमेंस द ऑपरेशन इन H2। तो वहाँ पे उन्होंने बोला इन द फर्स्ट, आप देखो ये साल में मतलब Q3 Q4 तक 3-4 महीना वो बोल रहे हैं कि अराउंड 50-60% का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहेगा, एंड उसके आगे मतलब फ्रॉम Q4 ऑनवर्ड्स वो बोल रहे हैं अराउंड 90% प्लस हो जाएगा। तो मतलब आप देखो कितना जल्दी, आप देखो कैपेसिटी में यूटिलाइजेशन है, तो बेसिकली इससे उन कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो बढ़ता है, ठीक है। तो ये 12 अल्टीमेटली आपको देखो तो एसेट टर्नओवर रेशियो ROE का नंबर ऊपर लेके जाता है। तो ROE का नंबर भी इनका इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि ROE क्या होता है बेसिकली आपका जो मार्जिन है, पैट मार्जिन भी एक्सपांड हो रहे हैं, एसेट टर्नओवर्स भी बढ़ रहे हैं, मतलब वो बोल रहे हैं कि अराउंड 3.4 टाइम्स का तो एसेट टर्न आ जाएगा फ्रॉम दिस कैपेसिटी, फ्रॉम ये जो नया कैपेसिटी बेटर है। एसेट टर्नओवर बेसिकली क्या होता है, अगर आपके पास 1 रुपये का एसेट है, आप कितने रुपये के सेल्स जनरेट कर सकते हो वो एसेट से, ठीक है। मतलब अगर आपके पास 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये के एसेट से, ठीक है, तो आप वहाँ से अगर 300 रुपये जनरेट कर रहे हो एज सेल्स, तो योर एसेट टर्नओवर इज 3x। तो यहाँ पे वो कैपेसिटी का अराउंड 3.4x बोल रहे हैं, जो नया कैपेसिटी बिटेगा उसका एसेट टर्नओवर वुड भी अराउंड 3.4 टाइम्स, एंड मार्जिन भी इंप्रूव हो रहे हैं, एंड लेवरेज भी मतलब उतना कुछ है नहीं। उन्होंने बोला डेट भी कम आ जाएगा, तो ROE का नंबर अल्टीमेटली इंप्रूव होने वाला है, तो दैट इज़ गुड। मार्जिन एक्सपांड, ग्रोथ इज ऑल्सो गुड, 30% का ग्रोथ, एंड वैल्यूएशन आर ऑल्सो रीजनेबल। एंड हाँ मतलब अच्छा नंबर है, ग्रोथ भी अच्छा है। एंड आप देखो Q1 में और Q4 में इट इज़ अ बेस्ट क्वार्टर फॉर ये इथेनॉल वाले, मतलब आप देखो क्योंकि हार्वेस्ट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मतलब सप्लाई आता है ऑफ द ये जो वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब का, तो बेसिकली ज़्यादा सप्लाई है, एंड तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम हो जाएगा, तो ज़्यादा सप्लाई, क्योंकि डिमांड अगर उतना ही यार सप्लाई ज़्यादा बढ़ गया तो मटीरियल रॉ प्राइसेस डिक्लाइन, तो ये इनको मार्जिन में थोड़ा अच्छा खासा बढ़ता है इन Q1 एंड Q4। तो स्ट्रॉन्ग दे आर ऑल्सो टारगेटिंग है, Q1 भी बहुत स्ट्रॉन्ग आएगा। तो यही है मोदी नेचुरल्स का, उतना ही रखते हैं, ठीक है। थैंक यू।